हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज मैं ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स लेके आया हूँ और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो आप देखिए इनको, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही बोर्ड में आएंगे और कुछ बाहर से नहीं आने वाला ज़्यादा कुछ भी। तो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड HCF एंड LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM equal to product of the two given number। तो मैं पहले HCF फाइंड कर रहा हूँ। HCF फाइंड करने के लिए पहले अलग अलग लेते हैं। 404, 2 टू जा 4, 2 जा 4, 2 बन जा और 2 बन जा, और 101 का 101 बन जा 101, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा है 96, तो इसका कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये हो गया। अब देखो HCF कैसे फाइंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 101, और इसको भी लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंटू 3। स्टूडेंट जो दोनों में होता है वो कॉमन, वो HCF होता है। तो HCF इसका कितना आ गया, 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ से लिया और 2 यहाँ से, तो इसका 4 HCF हो गया। ठीक है। अब हम LCM फाइंड करते हैं इसका। LCM फाइंड करने के लिए HCF से ही LCM फाइंड हो जाएगा। कि कैसे होगा देखो, या तो दोनों को अलग अलग लिख लो या इस तरह से 404 और 96, इन दोनों को कर लो। तो ये भी एक तरीका है। चलो कर लेते हैं ऐसे ही। 2 से करो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 बन जा और ये हो गया, और 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 101, फिर 2 से 2 ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 101 ये 6 हो जाएगा, और 101 तो आ ही जाएगा, फिर ये 3 टाइम जाएगा, और 3 101 और क्या 1, और अब 101 बन जा 101 और 1। हम तब तक करते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ HCF फाइंड कर ली। LCM ले लीजिए। LCM के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। तो स्टूडेंट इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे LCM का तो 9696 आएगा। कितना आएगा, 9696। एक बार चेक कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी इस दिया। हाँ ठीक है, ये आएगा आपका LCM योग हो गया ये। तो इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर से है, आपकी NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसी से है। तो ये फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसका LCM कितना है, 9696, और HCF ये 4, और इसका फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। फर्स्ट नंबर है 404 और सेकंड नंबर है 96। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छिक्के 24, 4 निम 36, 37 38, और 4 छिक्के 24, 25 26 27, और 4 निम 36, 37 38। तो 38 784 आ गया ये। तो इसका भी इतना ही आएगा, आप करके देख लेना। तो ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड का मतलब सत्यापित हिंदी में। ठीक, और ये क्वेश्चन हो गया। अब नोट कर लें इसे। अभी 14th क्वेश्चन कराऊंगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14,
फाइंड ऑल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x पे पावर 4 माइनस 9x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इफ़ टू इट्स ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस, मतलब 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, आप देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें से भी अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा है, और ऐसा क्वेश्चन आना ही है पेपर में, ध्यान रखिएगा आप। तो मैं से शुरू करता हूँ स्टूडेंट। तो एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है हमारा, ये px मान लो इसको, या फर्स्ट पॉलिनोमियल मान लो, लिख दो फर्स्ट पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ये है 2x पे पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, अब सेकंड पॉलिनोमियल के लिए फाइंड करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू है, ये पहला ज़ीरो है, अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो है, 2 प्लस यानी पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक, इंग्लिश में ज़ीरोज़ बोलते हैं, शून्यांक हिंदी में बोलते हैं। तो x, तो सेकंड पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, देखो x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 ऐसे कर दो, इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा ये है 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको थोड़ा सॉल्व करो, एक्स माइनस 2 माइनस प्लस माइनस, स्टूडेंट अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट x माइनस 2 और प्लस माइनस रूट 3, और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला लगा दो, वैसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये a, ये पूरा क्या है a है, और ये पूरा b a है, और ये b है, और ये भी b है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है पता है? a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, a प्लस b। तो ये पहले माइनस वाला दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर से यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर दो, चाहे रहने दो इसको, और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, या यूँ समझ लो कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गया 1। तो ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल आ गया। ये सेकंड पॉलिनोमियल है, हम इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा तो बड़ा क्वेश्चन होगा ही, यदि ये 3 मार्क्स में है तो। बाकी प्रैक्टिस
आपकी रहेगी, थोड़ा मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो डिवाइड को। तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, थोड़ा सी जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और एक ये ले लो फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब 2x पावर 4 सॉरी 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। हम स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे, वहाँ कहाँ लिख दिया मैंने, तो अंदर ही लिखना था। 2x पे पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो डिवाइड करते हैं इसको, कैसे होगा, इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 2x पे पावर 2, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो 4 में से 2 गया 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। कुछ स्टूडेंटों को डिवाइड बिल्कुल नहीं आती है तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो कुछ वीडियो मैं उन बच्चों के लिए भी डालूंगा जो थोड़े वीक हैं, आप चिंता नहीं करें। तो ये जाएगा 2x पे पावर 4, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 माइनस 8 x पे पावर 3 और 2x स्क्वायर। ये साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं ना, ठीक है। इसको कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे, और 5 में से 2 गए 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उतार लो ऐसे ही 3x माइनस 1, 5 में से 2 गए 3, सही है। तो अब स्टूडेंट इसका इसमें डिवाइड करो, यहाँ पावर 3 है यहाँ 2 है, तो प्लस माइनस माइनस x बचेगा, तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और माइनस x, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस, तो साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। अब इसका इसमें करो, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 1, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो सारे कैंसिल हो गए। स्टूडेंट ये बचा, क्या बचा हमारा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 1, इसमें से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन ले लो x माइनस 1, तो फिर दोबारा से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 और क्या आ रहा है 2x प्लस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और इधर आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। इसे अब नोट करें। तो इसमें 2 रूट हो गए आपके, एक तो ये रूट हो गया, मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोनों रूटों को।
क्या पूछा आपको? फाइंड ऑल ज़ीरोज़। रूट या ज़ीरोज़ एक ही बात है। तो ज़ीरोज़ आपको दो तो थे आपके, देखो ये दो तो थे और दो हमने और निकाल दिए, 4 ज़ीरो होंगे टोटल इसके। क्यों? क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो टोटल हो गए 4 4 ज़ीरो, 1 2 और 2 तो हैं 3 4। तो मैं लिख रहा हूँ इसको आंसर 1 और कॉमा -1/2, ये आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लो, पहले देख लो। स्टूडेंट, ऐसा लग रहा था मुझे कि आपको आंसर यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग कर दी है इस तरह से कि अब आपको आंसर पूरा नज़र आने लगा होगा। तो आप देख लो इसको और नोट कर लो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ए कोऑर्डिनेट्स हैं इसके -2 1, बी ए और 0, ए थोड़ा सा सही बना दे रहा हूँ मैं, सी है 4 और बी और डी है 1 और 2, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं हम। सॉल्यूशन, ये पैरेललोग्राम कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है, ए बी सी और डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दो -2 और 1, बी का है a, 0, सी का है 4, b और डी है 1, 2। ठीक है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं, ये भी एक बुक का क्वेश्चन है आपके NCERT में, बुक के बेस का क्वेश्चन है ये। तो देखो, आपको पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल पहला है, ये दूसरा है, ये दोनों के बाइसेक्ट करेंगे ये, यानी कि ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। डायगोनल को हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट, थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, वी नो दैट पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट भी O होगा और DB का भी मिड पॉइंट O होगा। तो मैं लिख रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा, क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो दोनों के कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे होंगे। तो हम मिड पॉइंट निकालें, कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आप इसका निकाल लो, कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा x1 y1, यहाँ लिख लो x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 -2 और x2 क्या है 4/2 और y1 1 प्लस b/2। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2/2 और ये तो 1 प्लस b/2 ही रहेगा। ये 1 हो गया 1, 1 प्लस b/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए। और इसके भी कोऑर्डिनेट निकालो, डी बी का भी मिड पॉइंट O है, तो यहाँ के भी कोऑर्डिनेट
x1 y1 x2 y2, यहाँ लिख दो x1 ये y1 x2 y2, x1 प्लस ये भी ऐसे ही हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 क्या है 1, 1 प्लस a अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन 2 और 2 अपॉन 2, यानी 1 ही हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस a अपॉन 2 और 1। तो ये इसके इक्वल करो, x कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा और ये इसके इक्वल रहेगा। तो आप देखो क्या होता है, इसको मैं इसके इक्वल कर रहा हूँ, इधर करूँगा अब इसको मैं। तो 1 प्लस, तो यही निकल जाएगा ये तो खैर, 1 इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 2। ठीक है, 2 1 जा 2, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस a। तो ये हो जाएगा, इधर ले आओ 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 1, 2 में से 1 गया 1। ऐसे ही b की भी कर सकते हो, इसको इसके इक्वल करो, 1 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट a इक्वल टू 1 आया और b इक्वल टू भी 1 आया, तो ये आंसर है। देख लो, आप इसे नोट कर लो अच्छी तरह से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15b, ये 15 का सेकेंड पार्ट है और में। इफ़ a -5 7, b -4 -5, c -1 -6 and d 4 5 are vertices of a quadrilateral, find the area of ABCD। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ABCD इजीली है। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सॉल्यूशन A B C और D, ए की वैल्यू -5 और 7, B -4 और -5, C -1 और -6 और D है 4 और 5। ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकें, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर दे रहे हैं। देखो, पहले हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का और फिर निकालेंगे ट्राइंगल ACD का। दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो कोई भी फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम जैसा बना रखा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो देखो, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू है -5 और y3 की है -6, तो वो प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस और इस फॉर्मूले वाला माइनस मिलके प्लस x2 -4 y3 -6 y1
7 प्लस x3 की वैल्यू -1, y1 माइनस y2, y1 -5 है और -y2 है -5, तो ये +5 हो जाएगा। सही वैल्यू लिखी है क्या मैंने? x3 -1 1/2, तो -5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 5 जा 1 का -5 में करेंगे तो -5 प्लस, अब यहाँ देख लो 7 और 6 13, -13 चौके 52 प्लस हो जाएगा 52, और प्लस माइनस 7 और 5 12, 12 एकम 12, तो इसको देखो 1/2, 12 और 5 17, -17 प्लस 52, 17 में से 52 गए तो कितने बचे? 52 में से 17, 12 में 7 गए 5, बचा 35, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 इंटू 35, तो ये 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये एक हो गया। दूसरे का ही फाइंड करेंगे हम इसी तरह से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2, फॉर्मूला में लिख नहीं रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल में लेंगे ACD, तो x1 y1, x2 y2 हो जाएगा और x3 y3, तो मैं लिख रहा हूँ x2 y2 और x3 y3। तो मैं कर रहा हूँ x1 क्या है -5 और y2 -6 y2 y3 5, -5 y2 -5 प्लस x2 -1 है, y3 है 5, y1 -7, और ये हो गया प्लस x3 4, y1 y2, y1 7 और -y2 -6 है तो +6 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 6 और 5 11, 11 पंजे 55, ये प्लस हो जाएगा, और 5 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? -2 का मल्टीप्लाई -1 में तो +2 हो जाएगा, और 7 और 6 13, 13 चौके 52 हो जाएगा, 7 13, 13 4 जा 52। ठीक है, प्लस कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 109, क्योंकि 5 2 7 और 2 9, 5 5 10, तो ये आ जाएगा 109/2 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट ये नंबर 2 हो गया, दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया 35/2 प्लस 109/2, तो 35 10 45 144/2 72, तो 72 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर। इसे नोट कर लें और समझ लें। तो एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल का ABCD का ये हो गया 72 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, a plane left 30 minutes late than its scheduled time and in order to reach the destination
1500 kilometer away in time. It had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. मतलब एक जो एरोप्लेन है वो 30 मिनट लेट हो जाता है अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता है तो, और दूरी है 1500 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड 30 मिनट लेट हो जाता है वो, और तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ाई जाए कि वो टाइम पर पहुंच सके। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, एक जो हवाई जहाज है 30 मिनट लेट हो जाता है, अपने जो टाइम पहुंचना होता है उस टाइम से 30 मिनट लेट हो जाता है। तो और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो मंजिल 1500 किलोमीटर दूर है, उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। तो लेट सॉल्यूशन, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीज स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू, कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसे, 100 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 1500, स्पीड पहले कितनी थी उसकी, x। अब ये टाइम लगा उसे, ठीक है ना, और इंक्रीज स्पीड करके टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम 1500 अपॉन ये टाइम है x प्लस 100, ये आवर और आवर। अगर वो इस स्पीड से चलता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, और इस स्पीड से चलता है तो सही टाइम पे पहुंचता है। तो दोनों का डिफरेंस 30 मिनट है। ये डिजिट बड़ी है स्टूडेंट की, ये डिजिट बड़ी है, डेफिनेटली ये डिजिट बड़ी है। जब हम डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपको देखो 1/2 तो ये आया 0.5, और 1/2 + 2 तो ये 1/4 हो गया, तो 0.25 होगा डिवाइड करने पर। तो ये बड़ी डिजिट है और ये छोटी है। इसी तरह से दिस माइनस दिस करेंगे हम। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 100 इक्वल टू 30 मिनट है, इसको आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 आ गया। एलसीएम ले लो इसका, x और x प्लस 100, ठीक है। इसको एलसीएम मत लो अभी, आप ऐसा करो 1500 कॉमन ले लो तो इजी रहेगा। 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/2, और ये जो कॉमन लिया है आपने वो उधर भेज दो। 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/, नीचे जाएगा तो 1500 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 3000 ही हो गया। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 100, x प्लस 100, इसको इसमें डिवाइड करो और डिवाइड x से x कैंसिल हो जाएगा,
तो x प्लस 100 बन जा x प्लस 100, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x बन जा x, तो ये हो गया 1/1500 दूनी 3000, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको इसमें कर दो, x प्लस 100 इक्वल टू 3000, 3 लाख हो गया। तो x स्क्वायर इस प्लस 100x इक्वल टू माइनस कर दो, -3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हम दो तरह से कर सकते हैं इसको, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं इसमें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करूँगा मैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है उस तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये कर दो 600x माइनस 500x माइनस ये, तो x कॉमन ले लूँ, तो x प्लस 600 माइनस 500 x प्लस 600 ही आएगा यहाँ पे। क्यों माइनस का प्लस कैसे हुआ, -500 कॉमन लिया है तो अंदर से माइनस निकल गया है, प्लस हो गया। जब 3 लाख में से 500 से डिवाइड करेंगे तो 600 आएगा, तो इसमें से दोबारा से कॉमन ले लो, x प्लस 600 x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो x प्लस 600 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -600। ये नेगलेक्ट हो गई वैल्यू, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। और दूसरा है x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर है। तो क्या पूछा था इसमें, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल ऑफ प्लेन इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया होगा आपके, इसे नोट कर लो।